नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी का आज एक बहुत बड़ी नोटिस आई है या आप कह सकते हैं वार्निंग आई है, जो कि आपके भविष्य में रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्या नोटिस है, क्या इसका मायने हो सकते हैं, भविष्य में क्या इम्पैक्ट रेलवे के एग्ज़ाम में पड़ सकता है, तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली या लाइफ टाइम पासेस। अगर एक साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो ईयर मनीष कूपन कोड यूज करने पे आपको 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगा, और 499 वाला चीज़ है जो कि लाइफ टाइम के लिए है वो आपको 449 में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिया के तमाम बड़े एग्ज़ाम 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। ये जो नोटिस है इसमें दे रखा है कि जो माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय कमीशन, जो कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम होता है उसमें माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। तकरीबन 4 से 5 महीने पहले एक आईबी का पेपर हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ था, मैंने भी दिया था। तो उसमें जैसे ही मैं निकल के बाहर आया फिर एनालिसिस करने लगा तो पता चला कि आईबी ने मना कर रखा है कि कोई भी बंदा अपना जो पेपर है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, डिस्कस नहीं करेगा, ना ही भरवली यानी कि मुंह से भी क्वेश्चन नहीं बता सकता है कि हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ना ही किसी को बता सकता है, या आप कह सकते हैं रफ पेपर पे भी किसी को लिख के नहीं बता सकता है कि हमारे पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा या कोई भी गेसेस लगाए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आईबी ने शुरुआत की थी, अब वो चीज़ें कारगर वहाँ पे साबित हुई, तो यहाँ पे भी एसएससी ने इसको अब से आज से अप्लाई कर दिया है। अब आज से अप्लाई कर दिया एसएससी, ऑब्वियस है एसएससी जैसी बड़ी संस्था अगर इसको अप्लाई करती है तो कुछ ना कुछ मुद्दे वाली बात होगी, और अगर ये मुद्दे वाली बात है तो आपके भविष्य में जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हैं, सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी हो सकता है कि उसमें भी ये चीज़ें अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है इस मुद्दे पे हम नहीं पढ़ना चाहते हैं कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है क्या नहीं इम्पैक्ट पड़ता। अगर हम दोनों पहलुओं की बात करें, देखिए ये जो आपके इतना सारा इंग्लिश है वो भी पढ़ के सुना देंगे, इसका मतलब क्या है, मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में या पहले कुछ जो शिफ्ट होते हैं उसमें अगर पेपर आता है तो उसका पैटर्न पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या डीप में पूछ रहा है, क्या ऊपर ऊपर पूछ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्जामिनर का माइंड जो टीचर लोग हैं वो पकड़ लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी तरीके से एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल हो या अपने कोचिंग संस्थान में हो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मोल्ड करना चालू कर देते हैं। तो 2-3 दिन में उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता है जो कि बाद में शिफ्ट वाले हैं। ठीक है, आप कहें कि नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो तो यहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन इफेक्टिव होता है, लेकिन जो थोड़ा सा बच्चे होते हैं सिंसियर ना, वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर तक भी मतलब कि अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी जो कि पहले शिफ्ट में या शुरुआत के फेज में एग्ज़ाम देते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी ये चीज़ें रुक जाएगी, कोई भी चीज़ इलीगल होती है, कोई भी चीज़ गैरकानूनी होती है तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो रुक जाती है। चोरी गैरकानूनी है, शराब पीना बिहार में गैरकानूनी है, तो आपने देखा होगा कि सब चीज़ें होती है, लेकिन इस तरह के नियम बना देने से काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि निगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू की निगेटिव पहलू ये है कि चीज़ें तो होगी, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिए कि अगर आपने बोला और किसी ने बोल दिया कि फलाना ने हमें ये क्वेश्चन बताया है तो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि पुलिस केस आप पे बन जाएगा कि आपने क्यों बताया। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर रेलवे ये बात अप्लाई करती है तो रेलवे का भी आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये इसका निगेटिव पहलू है कि कोई बदनाम करने के लिए भी हालांकि प्रूफ चाहिए, ऐसा तो नहीं है न्यायालय में जाइएगा बोलिएगा कि इसने
बताया मुझे ये क्वेश्चन और तो उसको कुछ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रूफ होगा। आपने किसी को शेयर किया, हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया, तो प्रूफ उसके पास हो जाएगा कि देखिए इसके नंबर से आया है, या किसी के टेलीग्राम पे। इस तरीके से जो शेयरिंग वगैरह होता है, या आपने किसी को बताया उसने रिकॉर्ड कर लिया, आपने कोई क्वेश्चन उसको बताया उसने रिकॉर्ड कर लिया और आपकी आवाज़ को वहाँ पे सुना देगा। तो ये कुछ निगेटिव पहलू है जो कि थोड़ा सा इस नियम में थोड़ा सा पेचीदा बना देता है। लेकिन इसके पॉजिटिव पहलू मैंने शुरू में ही समझा दिया कि जो बाद में शिफ्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है बच्चों के साथ, कि शुरू वाले बच्चों के साथ अनफेयर हो जाता है। बाद में जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो गेस कर लेते हैं कि इस तरीके से पढ़ना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय कमीशन एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट्स इन एनी फॉर्म और एनी इंफॉर्मेशन देयर इन होल और पार्ट देयर ऑफ और बाय एनी मीन्स वर्बल, या तो आप मुंह से बोल के किसी को बताएं, या रिटेन हो, यहाँ पे देखिएगा रिटेन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, या आप टेकिंग अवे रफ पेपर के द्वारा आप किसी को बताते हैं। इन द सेंटर एग्जाम सेंटर और फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ टेस्ट कंटेंट विल बी कंसिडर एज सीरियस मिसकंडक्ट एंड विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर इस तरीके से आप करते हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया क्या क्या करते हैं। तो उसके बाद कह रहा है डिसिप्लिनरी एंड यहाँ पे देखिएगा and legal action would be taken against such candidates as per rule and such matter would be reported to police if necessary। और उसके बाद पुलिस को हैंड ओवर कर दिए जाओगे। तो कहने का मतलब बाकी वही सब चीज़ें आगे इसमें दे रखा है। कैंडिडेट्स मस्ट आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम। Any candidate is found obstructing the conduct of exam or creating disturbance at the exam venue, his or her candidature shall be summarily cancelled. Such candidates shall also be liable to be debarred from future examination of commission and legal proceeding could be initiated against him। इसमें दे रखा है कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बाधाएं डालते हैं, एग्ज़ाम होता है ना, तो हो हल्ला करने लगते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके बाद अगर डिस्टर्बेंस वगैरह करते हैं एग्ज़ाम वेन्यू पे, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटिमिडेट किया जाता है कि इस तरीके से अब आप एसएससी के कोई भी पेपर हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या कोई भी एसएससी का पेपर हो, आप एग्ज़ाम रिव्यू नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन को अपने जो यूट्यूब है उस पर नहीं चलाएंगे, या कहीं भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को मुंह से भी नहीं बताएंगे। तो यही टोटल चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ें हो सकता है कि आपके 2-3 एग्ज़ाम में जब अप्लाई हो गए और जब एसएससी अप्लाई कर दिया तो और भी एग्ज़ाम में भविष्य में अप्लाई हो जाएंगे। जो धीरे धीरे स्टेट के एग्ज़ाम हैं या और भी जो एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ पे आपके अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।